नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लासा फीवर के बारे में। लासा फीवर क्या होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ फैली हुई है और न्यूज़ में क्यों है। लासा फीवर बेसिकली फैलाई जाती है एनिमल के द्वारा। लासा फीवर किसके द्वारा फैलाई जाती है? एनिमल के द्वारा फैलाई जाती है, या जिसे हम एनिमल बॉर्न या जूनोटिक भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा फैलाई जाती है? अफ्रीकन रैट के द्वारा फैलाई जाती है। इसका इफेक्ट कहाँ है सबसे ज़्यादा? इसका इफेक्ट है वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका की कंट्री जैसे कि आपकी हो गई सियरा लियोने हो गई, लाइबेरिया हो गई, गिनिया हो गई और नाइजीरिया। इन कंट्रीज में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और इन कंट्रीज में क्या है, इंडेमिक है। अब हम देखते हैं कि इंडेमिक क्या होता है। आपको मैं 3 चीज़ बताता हूँ। एक तो टर्म होता है आपका इंडेमिक होता है, दूसरा आपका हो जाता है एपिडेमिक होता है, और तीसरा आपका हो जाता है पैंडेमिक होता है। ये 3 टर्म मैं आपको बताऊंगा, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपिडेमिक के बारे में। जैसे कि आपका कोविड-19 हो गया। कोविड-19 जब वो चाइना के वुहान शहर में था तब वो क्या था, तब उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जब तक वो फैला हुआ था, जब तक उसका स्प्रेड दूसरी कंट्रीज में नहीं था, तब तक वो एपिडेमिक था। और जब वो दूसरी कंट्रीज में फैल गया तो उसे हम क्या बोलने लगे, वो पैंडेमिक की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि एक कंट्री से निकल करके दूसरी कंट्री में पहुंच रहा है, तो वो एपिडेमिक से निकल करके पैंडेमिक कैटेगरी में आ गया। लेकिन अगर वही कोविड-19 जो कि वुहान शहर में एक थोड़े टाइम के लिए रहा, अगर वो परमानेंट उस रीजन में रहने लगे तो किस कैटेगरी में आ जाता है? वो आ जाता है एंडेमिक कैटेगरी में। तो अगर थोड़े टाइम के लिए रहा उसके बाद वो खत्म हो गया तो वो एपिडेमिक कैटेगरी में आता है। अगर उसका स्प्रेड दूसरी कंट्रीज में ही हो गया तो पैंडेमिक कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर किसी रीजन में अगर कोई भी फीवर या कोई भी बीमारी पर्टिकुलर रीजन में हमेशा के लिए बनी रहने लगे तो वो एंडेमिक की कैटेगरी में आ जाती है। तो आपका ये जो लासा फीवर है ये अफ्रीका के इन रीजन्स में एंडेमिक की कैटेगरी में आती है। कहने का मतलब है कि ये जो फीवर है ये इस रीजन में हमेशा, इन रीजन में हमेशा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि ये जो आपका अफ्रीकन रैट है ये परमानेंटली इन रीजन्स में आपका बना ही रहता है। अब ये सबसे पहले इसका केस कब पाया गया था? इसका सबसे पहला केस पाया गया था 1969 में। और इसका नाम लासा फीवर क्यों दिया गया? क्योंकि लासा फीवर इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि नाइजीरिया का एक टाउन है लासा, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है लासा फीवर, जहां की सबसे पहला केस पाया गया था। अब लासा फीवर की वजह से आपके इन रीजन्स में तकरीबन 1 लाख से 3 लाख लोग अफेक्टेड होते हैं। मतलब हर साल आपकी 1 से 3 लाख तक लोग अफेक्टेड होते हैं और उन 1 से 3 लाख में से लगभग आपकी 5,000 लोगों की मौत हो जाती है इस फीवर की वजह से। और आपके जैसे कि कुछ एरिया हो गए, जैसे कि आपके हो गए सियरा लियोने हो गए, लाइबेरिया हो गए, यहाँ तकरीबन 10 से 16% लोग जो कि हॉस्पिटल में जाते हैं या भर्ती होते हैं वो किस वजह से जाते हैं? वो लासा फीवर की वजह से होते हैं। ये बताता है कि इस रीजन में इस लासा फीवर का कितना ज़्यादा इफेक्ट है। अब हम देखते हैं कि फैलती कैसे है। इसको फैलाने का मेन वो कौन सा है, आपको क्या बोल सकते हैं, होस्ट क्या है? इसका होस्ट है रोडेंट या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कुतरने वाला। ऐसा ये जो कि कुतरता है, क्या उसे हम क्या बोलते हैं? रोडेंट बोलते हैं। और आपका इसमें मेन कौन सा है? मल्टीमैमेट रैट हो गया। ये इसका क्या है? मेन ट्रांसमिशन का सोर्स है। यही लासा वायरस आपका स्प्रेड करता है। अब अगर कोई भी रोडेंट अगर एक बार इस वायरस से अफेक्टेड हो चुका है तो वो अपनी लाइफ टाइम के कुछ पीरियड तक इस वायरस को ये फैलाता ही रहेगा। ये जो आपका मेसेटोमिस हो गया ये बहुत जल्दी ही क्या करता है? बच्चे पैदा करता है और बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चे पैदा करता है। और ये इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपके सवाना हो गए, फॉरेस्ट के रीजन में, अफ्रीका के वेस्ट, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका के जो आपके सवाना और फॉरेस्ट के रीजन है उन रीजन्स में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या करते हैं, जो आपके मेसेटोमिस हो गए, आपके जो मेसेटोमिस हो गए ये क्या करते हैं
कि जहाँ ह्यूमंस के घर होते हैं और जहाँ कि आप खाना वगैरह रखते हैं, जहाँ कि आप फूड स्टोर करते हैं, वहाँ ये बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। इसी वजह से इस जो आपका फीवर है या लासा वायरस है, इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और ये 2 चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा फैलता है। एक तो आपका हो गया खाने के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू, अगर आप कोई चीज़ अपने अंदर लेते हैं, और दूसरा हो गया आपका सांस के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू। इन 2 चीज़ों की वजह से ये सबसे जल्दी आपके शरीर के अंदर पहुंचता है। इसके अलावा क्या करता है, ईटिंग मटेरियल हो गया, उसमें अगर इसने अपना कोई यूरिन वगैरह छोड़ दिया तो उसी वजह से फैलता है। और आपके कोई चीज़ जो कि आपकी खुले में रखी गई है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं और वहाँ इसका आपके मेसेटोमिस का यूरिन वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसके संपर्क में आने की वजह से आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब इसके साइन क्या है, मान लीजिए कि अगर आपको आप इस फीवर से इफेक्टेड हो गए हैं, इस वायरस से इफेक्टेड हो गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इस वायरस से इफेक्टेड होने के 1 से 3 महीने बाद 1 से 3 वीक बाद आपको इसके सिम्टम दिखते हैं, जो कि इस वायरस के कांटेक्ट में आया है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आपको इसके सिम्टम बहुत कम दिखते हैं या कभी कभी तो दिखते ही नहीं हैं। और इसके जो थोड़े बहुत सिम्टम है वो क्या है, आपको हल्का बुखार होना, वीकनेस आपको फील होना और आपका सिर दर्द होना, ये इसके कुछ सिम्टम है। इसके अलावा और कुछ केसेस में इसके सिम्टम क्या है, इसके सिम्टम है आपको आपके नाक से खून निकलना, आपको लगातार उल्टियाँ होना, आपका मुंह सूज जाना, आपके चेस्ट में पेन होना, चेस्ट बैक और पेट वगैरह में आपके पेन होना, ये सब इसके क्या है, कुछ सिम्टम है। इसके अलावा अगर कोई इंसान इस वायरस की वजह से ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है, तो मल्टी ऑर्गन मतलब ऑर्गन के फेलियर की वजह से उसकी 2 हफ्तों के अंदर मौत भी हो सकती है, अगर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है इस वायरस की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको हम रिबाविरिन बोलते हैं। ये इसका एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि सक्सेसफुली इस फीवर को क्या करता है, ख़त्म करता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसके अलावा पेशेंट को क्या करना पड़ता है, कुछ केयर भी रखनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर वगैरह आपको मेंटेन करना पड़ता है और ऑक्सीजनेशन वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप इसको आसानी से इस फीवर को आप ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रिवेंशन। इस वायरस से आपको अपने आप को प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पहला तो है कि आपको खाने को हमेशा आप जो कुछ भी खाना रखते हैं उसको आपको खुले में नहीं रखना है। आपको इन चूहों से बचाने के लिए कुछ सेफ्टी रखनी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इन जैसे कुछ कंट्रीज हो गई जो कि चूहे वगैरह खाते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आप इन चूहे वगैरह को एज अ खाने के सोर्स के रूप में आप यूज ना करें। इसके अलावा आप अपने घर के आसपास ट्रैप रखें जो कि चूहे पकड़ने वगैरह के काम में आते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कि किन किन रीजन में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। तो ये रीजन हो गए जो कि आपके सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है अफ्रीका के, और कुछ रीजन ये हैं, ये आपके रीजन जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये इफेक्टेड है, और आपको जो ग्रीन कलर में रीजन दिखाई दे रहा है वो क्या है, वहाँ भी खतरा बना हुआ है कि वहाँ भी ये आपकी फीवर फैल जाती है। तो ये आपके 2 रीजन हो गए जहाँ की आप देखेंगे कि हमेशा ये फीवर बनी ही रहती है, ये लासा फीवर, और ये रीजन है जो कि आपका खतरे में रहता है। तो दोस्तों लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एट लास्ट थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।